जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया एक टाइप है एनीमिया का। सबसे पहले इसकी हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। तो पर्निशियस एनीमिया रिफर्स टू डिक्रीज आरबीसीज व्हिच ऑकर्स ड्यू टू द पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द जीआईटी। ठीक है, और विटामिन B12 इज नेसेसरी फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द आरबीसीज। तो पर्निशियस एनीमिया क्या है, इसमें हमें डिक्रीज आरबीसीज देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन B12 का फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, तो विटामिन B12 नेसेसरी होता है हम लोगों का प्रॉपर डेवलपमेंट। आरबीसीज की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए विटामिन B12 चाहिए। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है, उसकी पुअर एब्जॉर्प्शन हो रही है, तो जिससे डिक्रीज आरबीसीज हो रहे हैं। ठीक है, तो पर्निशियस एनीमिया इसमें हम लोग को डिक्रीज आरबीसीज लेवल देखने को मिलता है क्योंकि पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन B12 का फ्रॉम जीआईटी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी कॉजेज क्या है। सो लैक ऑफ विटामिन B12 इन डाइट में विटामिन B12 सफिशिएंट अमाउंट में नहीं है, कोई सर्जरी हुई है जिससे ये पुअर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सर्टेन ड्रग्स से, जीआई डिजीजेस से, इन्फेक्शन से, टाइप 1 डायबिटीज़ भी इसे लीड कर सकती है पर्निशियस एनीमिया, या ग्रेव्स डिसीज, कुछ हार्मोनल डिसबैलेंस से भी पर्निशियस एनीमिया लीड कर सकती है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉजेस। आगे हम लोग देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि लैक ऑफ विटामिन B12 इन डाइट हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन B12 का फ्रॉम जीआईटी। इससे क्या हो जा रहा है, डिक्रीज आरबीसीज लेवल हो जा रहे हैं, और वो फर्दर लीड कर रहा है कंडीशन पर्निशियस एनीमिया। आप डेफिनेशन समझ जाओगे, आप पैथोफिजियोलॉजी अपने से लिख पाओगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी पर्निशियस एनीमिया की पैथोफिजियोलॉजी। अब हम लोग इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, टिंगलिंग नमनेस हो जाएगा। ठीक है, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन होगा, नर्व डैमेज होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, फटीग, वीकनेस, पेल स्किन, कंफ्यूजन, कोल्ड हैंड्स एंड फीट, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन और डायरिया, नोजिया और वोमिटिंग। तो ये हमें साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। ये मेनली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है, टिंगलिंग नमनेस सेंसेशंस, नर्व डैमेज होना। तो ये मेनली होती है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से। ठीक है, तो ये हमें साइंस से सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या हैं। इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले है हिस्ट्री कलेक्शन। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट्स की, मेडिकल हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री। ठीक है, आगे कोई उसकी न्यूट्रिशनल हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हमें उसे देखने को मिलेगा, उसकी टिंगलिंग नमनेस सेंसेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे साइनोसिस, फटीग, वीकनेस, ये सब हमें देखने को मिलेगी फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर बोन मैरो एग्जामिनेशन हम लोग करेंगे। फिर हम लोग सीबीसी करेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। ठीक है, फिर सीरम विटामिन B12 लेवल्स हम लोग चेक करेंगे। तो ये हो गई हमारी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी मैनेजमेंट क्या है। तो मैनेजमेंट में मंथली विटामिन B12 इंजेक्शंस देते हैं, कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं ओरली भी। ठीक है, तो ये मंथली विटामिन B12 इंजेक्शंस देंगे। फिर वेल बैलेंस डाइट देंगे, सच एज फॉलिक एसिड, आयरन एंड विटामिन C। अब ये सब हमें मिलेगा कहाँ, मीट, लिवर में, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, साइट्रस फ्रूट्स में। तो ये हमें पेशेंट्स को एजुकेट भी करना है कि वेल बैलेंस डाइट वो ले, जिसमें फॉलिक एसिड, आयरन और विटामिन C हो, और जो हमें को मिलेगा मीट में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, साइट्रस फ्रूट्स में। तो ये थी हमारी पर्निशियस एनीमिया। तो पर्निशियस एनीमिया है क्या, इसमें हमें आरबीसीज की लेवल कम देखने को मिल रही है क्योंकि विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हो पा रही है जीआईटी में। ठीक है, और विटामिन B12 नेसेसरी होता है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए आरबीसीज की। तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। हमने कॉग्निटिव में देखा था, या तो B12 का डेफिशिएंसी हो गया है डाइट में, या सर्जरी हुआ है, सर्टेन ड्रग्स, जीआई डिजीजेस से, इन्फेक्शन से, टाइप 1 डायबिटीज़ भी से लीड कर सकता है, और ग्रेव्स डिजीज भी। ठीक है, ये हो गई हमारी कॉजेज। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोगों ने देखा था कि ड्यू टू द कॉजेज इनएडिक्वेट एब्जॉर्प्शन हो रहा है विटामिन B12 का फ्रॉम जीआईटी, जिससे आरबीसीज कम हो जा रहे हैं, और वो फर्दर लीड कर रहा है आपका पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, ये हो गया में पैथोफिजियोलॉजी। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोगों ने मेनली देखा था टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन, नर्व डैमेज होना, और बाकी एनीमिया में भी जो हमें साइंस सिम्टम्स देखने को मिलती है वही सब है, जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फटीग, वीकनेस, पेल स्किन, कन्फ्यूजन होना, कोल्ड एंड हैंड्स एंड फीट होना, डिजीनेस, कॉन्स्टिपेशन या डायरिया, नोजिया या वोमिटिंग। तो ये हो गए हमारे साइंस एंड सिम्टम्स।
फिर अगर हम लोगों ने डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस में देखा था हिस्ट्री कलेक्शन करना, फिजिकल एग्जामिनेशन करना, बोन मैरो एग्जामिनेशन करना, सीबीसी टेस्ट करना, सीरम विटामिन B12 लेवल्स देखना, ये हो गए हमें डायग्नोस्टिक एवेलुएशंस। मैनेजमेंट में हम लोग मंथली विटामिन B12 इंजेक्शंस देते हैं, कुछ डॉक्टर्स ओरली भी सजेस्ट करते हैं विटामिन B12 की पिल्स, ठीक है। उसके बाद में वेल बैलेंस डाइट लेना है, पेशेंट को हम लोग एजुकेट करेंगे जिसमें फोलिक एसिड, आयरन और विटामिन C सफिशिएंट अमाउंट में हो, जैसे कि मीट हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, साइट्रस फ्रूट्स हो गया। तो ये हो गई हमारी एक कंडीशन पर्निशियस एनीमिया। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी कि पर्निशियस एनीमिया होता क्या है। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आप लोगों को डाउट क्लियर कर दूंगी। और दोस्तों, अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हर दिन एक नए डिजीज कंडीशन के साथ मिलते हैं। तो मिलती हूँ फिर आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट डिजीज कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।